चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे पेडिंग्स के बारे में। हम CSS पढ़ रहे हैं और CSS के अंतर्गत हमने जो है इसके पहले मार्जिन को डिस्कस किया। मार्जिन आपने देखा इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक मार्जिन होती है, एक टॉप होती है, एक बॉटम होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, यानी कि चार जो प्रॉपर्टी सेपरेट होती है सेपरेट देने के लिए, और एक मार्जिन जो होती थी वो सभी को एक साथ देने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे जो है पेडिंग भी हमारी काम करती है। तो देखिए मार्जिन और पेडिंग में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। जैसे ये दो चीज़ हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्जिन का मतलब होता है टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, इन सभी से जो है इसकी मार्जिन देना, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हमको दूर करना है तो हमको मार्जिन देना होता है। पर इसके अंतर्गत अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए एस लिखा है, तो एस अंदर बॉर्डर से, यानी कि जो मेन बॉर्डर है बॉर्डर से वो कितनी दूरी पर रहेगा इसको डिसाइड करने का काम करती है पेडिंग। पेडिंग का मतलब होता है अंदर का गैप। अंदर का गैप मतलब जैसे मान लीजिए ये बॉक्स बना, ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इस बॉक्स की दूरी आप देखिए टेक्स्ट से, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस बॉर्डर से यहाँ पे कितनी दूरी पर है इसको डिसाइड किसने किया है, ये देखिए हमने पेडिंग दी है 70 पिक्सल। 70 पिक्सल दिए हैं, ऊपर से दी हमने, लेफ्ट से दिए हैं, ठीक है, बॉटम से दिए, राइट से भी दिए। अब राइट से यहाँ तक अगर देते तो ये 70 तक आकर नीचे चला जाता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिली यहाँ पे पेडिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से बात करने वाले, चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम जो है एक वेब पेज बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ यहाँ पे हल करेंगे। तो आपको पता है हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर रहे हैं। आप स्टार्ट बटन में जाइए, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यहाँ ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम जो है एक न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल मेनू में गए, न्यू फाइल बनाए और न्यू फाइल को हम सेव कर देते हैं। फाइल मेनू में जाकर सेव, और सेव में यहाँ देखिए हमारा फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे HTML और CSS के अंतर्गत। आप देखिए यहाँ पे हम पेडिंग नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, पेडिंग.html ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक। और सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका जो हेडर है यहाँ पे पेडिंग.html आ गया। हम HTML कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका जो है पेडिंग वेब पेज करके हम जो है इसका नाम दे देते हैं, और ये अनावश्यक चीज़ें इसमें जो आ जाती है इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पे, बॉडी में। बॉडी के अंदर आते हैं हम, सिंपल लेते हैं पी लेते हैं, पी में ले देते हैं। देखिए दिस इज फर्स्ट पैरा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरा। अब आपको पता है पैराग्राफ में हमने अभी कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है स्टाइल, तो हम अभी डायरेक्टली सेव करते हैं और हम मिनिमाइज करके कहाँ जाते हैं, हमारा फोल्डर बना है HTML का CSS के अंतर्गत, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना, मतलब एक पेज बनाया है जिसका नाम है पेडिंग। इसको हम यहाँ पे ओपन विथ करके गूगल क्रोम में रन कर लेते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज फर्स्ट पैरा करके एक पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। हम इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि साइड बाय साइड हम इसको मैनेज कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसको छोटा कर लेते हैं, इसको और छोटा कर लीजिए, और यहाँ पे इसको जो है हम इस प्रकार कर लेते हैं। अब देखिए पैराग्राफ में हमने स्टाइल दिए क्या, बिल्कुल नहीं दिए। हम स्टाइल इंटरनल देना देखेंगे। इंटरनल मतलब यहाँ पे हम जो है देखिए इनलाइन होती है जो टैग के अंदर ही लिखी जाती है स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में, एक होती है स्टाइल टैग के साथ में। तो हम टाइटल के जस्ट नीचे आएंगे और हम लिखेंगे स्टाइल। ये हमने स्टाइल लिखे और स्टाइल के बाहर आकर हम जो है इसको इस प्रकार यहाँ लिखते हैं पी के लिए, ठीक है। और पी के लिए हम बनाते हैं क्या, एक यहाँ पे लिखे हमने, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लेते हैं हम, पेडिंग लेते हैं, ठीक है। तो पेडिंग देखिए मैंने बताया था ना आपको, देखिए एक पेडिंग होती है, पेडिंग के बाद एक पेडिंग टॉप होती है, पेडिंग राइट होती है, पेडिंग बॉटम होती है, पेडिंग लेफ्ट होती है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है पेडिंग की। तो पेडिंग जो होती है इसमें एक वैल्यू दे दी जाती है, एक वैल्यू देंगे यानी कि वो सभी में अप्लाई हो जाएगी। अगर हम 2 वैल्यू देते हैं तो वो 2 अलग अलग चीज़ में अप्लाई होती है। चलिए हम यहाँ पे पेडिंग देते हैं और पेडिंग हम दे देते हैं 50 पिक्सल। अब पेडिंग को समझने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे हमने वहाँ पे बॉर्डर उपयोग करे थे, यहाँ पे भी हमको बॉर्डर उपयोग करना होता है। और बॉर्डर में हम क्या दे देते हैं, 5 पिक्सल दे देते हैं सॉलिड, और सॉलिड के बाद हम इसका कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। ये हमने दिए। अब ये कहाँ अप्लाई होगी, पैराग्राफ में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए यहाँ ध्यान से हमने ऊपर से भी देखिए यहाँ पे हमने दी है, देखिए यहाँ पे आप जाकर देखिए 50 पिक्सल हमने पेडिंग ली है, यानी कि बॉर्डर जो पैराग्राफ की बॉर्डर है उससे 50 पिक्सल टॉप में जो है उसका अंदर गैप आ जाए, राइट से 50 पिक्सल आ जाए। पर राइट में हमको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि पैराग्राफ हमारा छोटा सा है। उसके बाद बॉटम में भी हमको, और जो लेफ्ट है वहाँ पे भी पता चल रहा है। पर इसी की जगह हम यहाँ पे 2 वैल्यू दे देते हैं, जैसे 50 पिक्सल और हम दे देते हैं 100 पिक्सल। तो 2 वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे, तो 2 तरफ देखिए यहाँ पे 50 से आएगी, यहाँ पे 100, बॉटम में 50
उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट है वहाँ पे 100, क्योंकि दो दिए, जो पहली वैल्यू है वो टॉप और बॉटम के लिए होती है और जो 100 जो हमने दिए हैं वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है। यदि हम 3 वैल्यू दे देते हैं, 3 वैल्यू मतलब यहाँ पे भी हम जो है 100 पिक्सल दे देते हैं, तो यहाँ देखिए सेव करो और यहाँ जाकर इसको रन करो, तो आप देखिए टॉप में 50 आएगी, मतलब पहली वैल्यू। दूसरे में जो है 100 दी हैं तो वो राइट और लेफ्ट के लिए होगी, और बॉटम में हमने दी है 100 तो बॉटम के लिए यहाँ पे 100 होगी। हम अगर चौथी वैल्यू भी दे देते हैं, चौथी वैल्यू मतलब हम यहाँ दे देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल दे देते हैं चौथे में, तो आप देखिए ये लेफ्ट के लिए होगी, देखिए ये देखिए लेफ्ट के लिए होगी। तो आई होप ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यानी पेडिंग हम सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो वो चारों तरफ, यानी कि टॉप के लिए हो जाती है, बॉटम के लिए भी, राइट के लिए और लेफ्ट के लिए, ये चारों चीज़ों के लिए। उसके बाद अगर हम दो वैल्यू देते हैं तो दो वैल्यू में पहली वैल्यू जो होती है टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो राइट और लेफ्ट के लिए होती है। यदि हम यहाँ पे तीसरी वैल्यू देते हैं, तीसरी वैल्यू मतलब पहली तो टॉप के लिए हो गई, बॉटम के लिए कब होगी, जब वो तीसरी वैल्यू होगी, पर तीसरी वैल्यू हमने सेपरेट ली है, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए होती है, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए हो जाएगी। और यदि हम चौथी वैल्यू देते, चौथे में देखिए यहाँ पे चारों जो पेडिंग है चारों के लिए सेपरेट हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे जाते हैं हम, हमारे पीपीटी में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए पेडिंग मैंने बताया, यानी कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर से अंदर टेक्स्ट की दूरी कितनी है इंटरनल, वो यहाँ पर दर्शाता है किसके थ्रू, यहाँ पे पेडिंग के थ्रू। यानी पेडिंग के थ्रू हम ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसएस जो है पेडिंग, इसमें जो होता है एलिमेंट के कंटेंट के लिए टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, इनके लिए यहाँ पे पेडिंग दी जाती है। पेडिंग का मतलब समझ गया, और इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दी जाती, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पेडिंग के डेमो के लिए हमने बॉर्डर का उपयोग की है। तो यहाँ देखिए पेडिंग प्रॉपर्टी पर जो है टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये सीक्वेंस चलता है। कैसे, हमने जैसे मार्जिन में देखे थे, तो यहाँ देखिए टॉप टॉप के लिए पहले नंबर पर जाता है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर और यहाँ चौथे, यानी कि पहले नंबर पर टॉप आता है, दूसरे नंबर पर राइट, तीसरे नंबर पर आपका बॉटम आता है, चौथे नंबर पर लेफ्ट आता है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे चलता है जैसे कि हमारा मार्जिन में चलता है। यदि हम 50 पिक्सल देते हैं तो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यानी चारों तरफ से इसको अप्लाई कर लिया जाएगा। तो ओनली 50 पिक्सल हमने देखे थे और बॉर्डर हमने ले लिए थे, तो ये चारों तरफ के लिए जो होती है पेडिंग हो जाती है एक वैल्यू। और यदि हम दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, दो वैल्यू इस प्रकार लेते हैं, तो पहली वैल्यू हमारी हो जाएगी कहाँ के लिए, टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी हमने देख ली। तीसरी चीज़ यदि हम तीन वैल्यू लेते हैं, तीन वैल्यू कैसे, पहली वैल्यू 50 पिक्सल यानी कि टॉप के लिए हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 30 पिक्सल ये लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू जो ली है बॉटम के लिए हो जाएगी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। उसके बाद यदि हम चार लेते हैं तो वो चारों चीज़ के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ में हमने पेडिंग डिस्कस कर ली है। हम देखेंगे अभी पेडिंग टॉप, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, पेडिंग लेफ्ट। तो सेपरेट यानी कि हम कॉम्बो यानी कि एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग, यानी पेडिंग टॉप की दे सकते हैं अलग से, राइट की, बॉटम की और लेफ्ट की। चलिए एक एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं। यदि चारों तरफ की पेडिंग हमको देना है तो हमको पेडिंग जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग सेपरेट देना है तो देखिए पेडिंग टॉप हम उपयोग कर सकते हैं, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, पेडिंग लेफ्ट, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो सिंगल वैल्यू मैंने बताया ना, सिंगल वैल्यू अगर इसके साथ दी जाती पेडिंग के साथ में तो वो चारों यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इन चारों चीज़ के लिए हो जाती। यदि हम दो वैल्यू देते हैं तो दो वैल्यू कहाँ कहाँ किया जाएगी, दो वैल्यू हो जाएगी टॉप बॉटम के लिए, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो राइट और लेफ्ट के लिए होगी। ये चीज़ भी हमको क्लियर हो गई। यदि हम तीन वैल्यू लेते हैं तो तीन वैल्यू लेते हैं, पहली तो टॉप के लिए हो जाएगी, दूसरी लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी बॉटम के लिए। ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। यदि हम चार वैल्यू लेते हैं, चार वो सेपरेट यानी पहली वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट के लिए, तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए, और चौथी वैल्यू आपकी लेफ्ट के लिए आ जाएगी। तो ये चीज़ भी हमने उपयोग करके देख ली है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए यदि हम 50 पिक्सल लेते हैं सब में 50-50 आ जाएगा सभी जगह। यदि हम 20 और 40 लेते हैं तो पहला जो है 20 वाला जो टॉप और बॉटम के लिए हो जाएगा, 40 वाला राइट और लेफ्ट के लिए हो जाएगा। यदि हम तीन वैल्यू लेते हैं तो तीन वैल्यू में देखिए पहला तो आपका टॉप हो जाएगा, दूसरा 50 में जो 50 पिक्सल है वो राइट और लेफ्ट के लिए हो जाएगा, और 30 जो ली है वो बॉटम के लिए हो जाएगा। यदि हम चार वैल्यू लेते हैं, चार में हम देखिए सेपरेट टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों चीज़ के लिए अलग अलग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसकी लेंथ, जो मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कैसे दी जाती है, तो यहाँ पे देखिए उसको हम 50 पिक्सल हमने ली है, ठीक है। 50 पिक्सल की जगह हम वहाँ प्रतिशत ले सकते हैं, पीटी ले सकते हैं, पिकॉस ले सकते हैं, यानी लेंथ में ले सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं, इनिशियल मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, और इनहेरिट मतलब होता है जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा, जो कि हमने मार्जिन में देख चुके हैं। यानी कि लेंथ जो है
मेजरमेंट यूनिट को डिसाइड करता है, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट के अनुसार उसको डिसाइड किया जाता है। परसेंटेज प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे दिया जाता है। इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू होती है और पेरेंट जो एलिमेंट है उसके अनुसार यहाँ पे सेट किया जाता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम जो है पेडिंग टॉप देखते हैं। तो पेडिंग टॉप, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जो पेडिंग हमने ली है तो हम ले लेते हैं, हाँ पेडिंग टॉप का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। पेडिंग टॉप में हम दे देते हैं 50 पिक्सल, ये अलग से हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम पेडिंग राइट की, सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, राइट, तो हम इसमें दे देते हैं 200 पिक्सल। और उसके बाद पेडिंग लेफ्ट की अगर बात करें, सॉरी बॉटम आएगा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ बॉटम पे हम दे देते हैं 100 पिक्सल। और नेक्स्ट जो होता है हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट होता है, तो पेडिंग लेफ्ट। इस प्रकार हमारी 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये दे देते हैं हम 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने दिए और इसका कलर रेड है, तो रेड की जगह अब कर देते हैं हम ग्रीन, यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन लिए अपन ने और यहाँ पे इसको हम करते हैं फाइल मेनू में जाते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र कहाँ गया, ये है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए टॉप के लिए 50 था, इस जो राइट है उसके लिए 200 पिक्सल हमने दिए, उसके बाद बॉटम के लिए हमने 100 दिए और इधर से हमने 150, सॉरी यहाँ लेफ्ट के लिए 150 दे दिए, हाँ बॉटम के लिए 100 दिए। तो इस प्रकार हम जो है अलग अलग सबको यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू इसमें भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हम मार्जिन में डिसाइड किए थे। जैसे टॉप में हमने देखी यहाँ पे 50 देकर देख लिए, ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू, जैसे ऑटोमेटिक ब्राउज़र के द्वारा पेडिंग दी जाती है। लेंथ मेजरमेंट यूनिट के द्वारा, परसेंटेज प्रतिशत यहाँ डिफाइन किया जाता है। इनिशियल मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इनहेरिट मतलब होता है पेरेंट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को वहाँ पर सेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिए थे 50% भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर मार्जिन में सेट किए थे, ठीक है। पेडिंग राइट की बात करें सेम एज टॉप जैसे, सिर्फ आपको पेडिंग राइट लिखना, 50 पिक्सल आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसकी भी वैल्यू आप उसी प्रकार दे सकते हैं जैसे कि आपने टॉप के दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये 20% अगर लेते हैं हम कहाँ से, हाँ राइट से, तो देखिए 20% ये छोड़कर आ रहा है, ठीक है। और विदाउट पेडिंग के साथ में ये चिपक कर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे राइट में हमने दी है 20% और दूसरा हमने विदाउट प्रतिशत के दिए हैं, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। बॉटम की बात करें तो सेम एस जैसे राइट में उपयोग किए हैं, जैसे 50 पिक्सल लिए तो बॉटम से 50 पिक्सल लाएगा और उसकी भी वैल्यू आप इस प्रकार सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट की बात करें तो जैसे हमने 3 उपयोग करे हैं वैसे यहाँ लेफ्ट के भी उपयोग कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए एक बार, ये देखिए, ठीक है। लेफ्ट के हम यहाँ पे 50% अगर लेते हैं तो आधा जो है ऑब्जेक्ट पूरा खाली यहाँ पे देख रहा है आपको, और इधर ये तो हमने इधर नहीं दी है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर लंबा टेक्स्ट होता तो यहाँ तक चला आता, ठीक है। तो ये हमने पेडिंग कंप्लीट रूप में यहाँ देखे हैं। तो पेडिंग आप समझ सकते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरनली जो गैप होता है टेक्स्ट का और बॉर्डर का, इनको देने का काम कौन करता है, पेडिंग करता है। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।